हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से सबसे पहले हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन निफ्टी ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल के पास सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से एक रिकवरी शो करी। देन उसके बाद बहुत देर तक हायर लेवल्स पर निफ्टी के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली, वॉलेटिलिटी देखने को मिली और फिर हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और उसके बाद निफ्टी ने एक बार फिर से अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के पास सपोर्ट लिया और फिर क्लोजिंग में निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी शो करी और निफ्टी की क्लोजिंग अपने डेज हाइस के आसपास हुई है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा है निफ्टी के लिए वो एक रेंज बाउंड एंड वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला है। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर जो हमें 2 दिनों से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है वो प्राइस एक्शन हमें कैसा देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अंदर हमें सबसे पहले जो ओपनिंग देखने को मिलती है वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास निफ्टी सपोर्ट लेती है और फिर वहां से एक रिकवरी शो करती है और क्लोजिंग जो होती है वो उसके ओपनिंग लेवल्स के आसपास या फिर डेज हाइस के आसपास निफ्टी की फिर क्लोजिंग होती है। अगर हम चार्ट पर देखें तो यहाँ पर अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ओपनिंग लेवल से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहां से फिर निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया रिकवरी शो करी और ओपनिंग लेवल्स के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें सेम प्राइस एक्शन देखने को मिले। निफ्टी के अंदर सबसे पहले हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ओपनिंग लेवल से हमें एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहां से एक रिकवरी शो करी और उसके बाद यहाँ पे जो हमें सेलिंग देखने को मिली है इस सेलिंग के अंदर भी निफ्टी ने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के पास ही सपोर्ट लिया और एक बहुत बढ़िया रिकवरी शो करी और डेज हाइस के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई। तो बेसिकली हमें 2 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी के अंदर यही प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। बस इस पूरे प्राइस एक्शन में फर्क क्या है, अगर हमें निफ्टी के अंदर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर हमें ओपनिंग सेशन में सेलिंग का जो स्पेस है वो ज्यादा मिल जाता है और अगर हमें ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं मिलती तो जो सेलिंग का स्पेस है वो हमें ज्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलता, कम देखने को मिलता है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो इसलिए ओपनिंग लेवल से हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कोई ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं मिली तो इसलिए आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग लेवल से जो सेलिंग थी वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो बस यही फर्क है, अदरवाइज हमें 2 ट्रेडिंग सेशन से यही सेम प्राइस एक्शन निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए तो निफ्टी के अंदर अगर हमें कल के दिन भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर हम ओपनिंग में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और ओपनिंग में हमें कोई भी साइन देखने को मिलता है सेलिंग का तो हम ओपनिंग सेशन में शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, जहां पर कि हमारे जो टारगेट्स होंगे वो होंगे हमारे आज के ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल यानी कि 19,575 के राउंड के लेवल्स। देन उसके बाद 19,575 के लेवल्स के पास हमें कोई भी रिवर्सल देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ पर हम कॉन्ट्रा ट्रेड बिल्डअप करेंगे यानी कि यहाँ पर फिर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो ये निकल कर आएंगे कि कल के दिन निफ्टी जिस लेवल पर भी ओपन होगी वो ओपनिंग लेवल्स हमारे होंगे फिर लॉन्ग पोजीशन के केस में टारगेट्स। तो इसलिए अगर हमें कल के दिन भी यही प्राइस एक्शन फॉलो होते हुए देखने को मिलता है तो हमारी जो प्लानिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन अगर मान लो कि ये जो 2 दिनों का प्राइस एक्शन है ये हमें कल फॉलो होते हुए देखने को नहीं मिलता, कल कंटिन्यू देखने को नहीं मिलता और निफ्टी की जो ओपनिंग है वो हमें इस रेंज के अंदर देखने को मिल जाती है तो फिर हमारी प्लानिंग किस तरीके से होगी निफ्टी के अंदर। तो अगर हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग है वो इस रेंज के अंदर देखने को मिलती है तो हमारी प्लानिंग कुछ इस तरीके से होगी कि निफ्टी के अंदर फिर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के हायर लेवल के ब्रेक होने के बाद। जैसे ही निफ्टी अपनी इस रेंज के हायर लेवल को ब्रेक कर देगा और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करेगा तो हम निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने पहले टारगेट्स होंगे 19,625 के लेवल्स, दूसरे टारगेट्स होंगे 19,650 के लेवल्स, तीसरे टारगेट्स होंगे 19,675 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे 19,725 के राउंड के लेवल्स। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे। अगर निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल या फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो अगर निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल या फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 19,500 के राउंड के लेवल्स।
ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि 19,475 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फिर जो फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स जो कि 19,425 से 19,450 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और बैंक निफ्टी ने भी अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के पास सपोर्ट लिया। देन उसके बाद तुरंत ही अगली ही 15 मिनट की कैंडल में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद फिर बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है 44,650 का, इस लेवल के पास से फिर हमें ऑलमोस्ट पूरे फर्स्ट हाफ बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वो भी लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन में। लेकिन उसके बाद फिर बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें लोअर साइड में एक रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के पास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर क्लोजिंग सेशन में एक हल्की सी रिकवरी भी शो करी। तो बेसिकली आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर वो हमें एक नेगेटिव सेशन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के ऊपर और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 44,650 का लेवल। 44,650 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी के अंदर 44,650 के लेवल के पास जब ओपनिंग हुई तो ओपनिंग से ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें सेलिंग देखने को मिली है ये हमें 44,650 के लेवल के पास से देखने को मिली है। इट मींस कि 44,650 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक हम इसके अंदर कोई भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिख जाता है तो फिर हम इसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 44,750 से 44,800 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर हमारे सामने निकल कर आएंगे 45,000 के राउंड लेवल्स। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के डाउन साइड में ब्रेक होने के बाद। और ये रेंज जो हमारे सामने निकल कर आती है ये हमारे सामने निकल कर आती है 44,350 से 44,400 की रेंज। ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज देखने को मिली है ये बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब हमें ओपनिंग लेवल से बैंक निफ्टी में एक शार्प सेलिंग दिखी थी तो बैंक निफ्टी ने इसी रेंज के पास सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन एक अच्छी रिकवरी शो करी। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जब हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये सेलिंग देखने को मिली तो बैंक निफ्टी ने इसी रेंज के पास सपोर्ट लिया और क्लोजिंग सेशन में एक हल्की सी रिकवरी शो करी। तो बैंक निफ्टी के लिए 50 पॉइंट की रेंज इमीडिएट बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए डाउन साइड में और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को ना मिले तब तक हम इसके अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले और छोटे टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे 44,275 के अराउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 43,875 से 43,975 के अराउंड के लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड करती रहेगी, इस रेंज के बीच में बेसिकली ट्रेड करती रहेगी जब तक बैंक निफ्टी, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वॉलेटिलिटी के चलते स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिल सकती है, स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के किसी भी लेवल के पास से कोई भी रिवर्सल शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे रेंज के अपोजिट लेवल्स। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।